द सीक्रेट टनल एडवेंचर। लाहौर की एक रोशन इतवार की सुबह थी। दरख्तों में परिंदे चहचहा रहे थे और पार्क के पत्तों में ठंडी हवा नाच रही थी। अली, बिलाल और दानिश, तीन ऐसे दोस्त जो कभी अलग नहीं होते, हमेशा की तरह आज भी पार्क में थे। उनका प्लान था कि वो पुराने बरगद के दरख्त के नीचे अब तक का सबसे बड़ा किला बनाएं। खिलौने वाली कुदालें और छत के लिए एक बड़ी नीली चादर लिए हुए वो मिट्टी खोदते जा रहे थे और हंसते हुए ये तसव्वुर कर रहे थे कि जैसे वो किसी पुरानी दुनिया के मुहक्किक एक्सप्लोरर हैं। अचानक ठन, अली की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। ये क्या था? बिलाल ने झुककर पूछा। तीनों लड़के जल्दी से घुटनों के बल नीचे बैठ गए और हाथों से मिट्टी हटाने लगे। धीरे धीरे जमीन से एक झंग लगी लोहे की दरवाजा सामने आया। उस पर अजीब से नक्श बने हुए थे, ऐसे निशान जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। लेकिन एक लाइन साफ उर्दू में लिखी हुई थी, सिर्फ बहादुर ही अंदर दाखिल हो सकता है। दानिश की आंखें चमक उठीं। गाइस, ये तो बिल्कुल फिल्म जैसा है। अभी कोई कुछ करता उससे पहले दानिश ने गोल हैंडल पकड़ा और घुमा दिया। दरवाजा एक जोरदार चीख की आवाज के साथ खुला और उसके अंदर गहरा अंधेरा था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। क्या हम वाकई अंदर जा रहे हैं? बिलाल ने हिचकते हुए पूछा। अली मुस्कुराया। हम मुहक्किक हैं, याद है? यही तो हमारा काम है। थोड़े डर के साथ लेकिन ज्यादा जोश में तीनों लड़कों ने अपनी टॉर्चें उठाईं और संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, जो गोल गोल घूमती हुई जमीन के अंदर जाती थीं। रहस्यमयी सुरंग टनल की दीवारों पर चमकीले पत्थर लगे हुए थे, जो उनकी टॉर्च की रोशनी में सितारों की तरह चमक रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, दीवारों पर बनी अजीब सी रोशन निशानियां चमकने लगतीं, जैसे टनल जिंदा हो और उन्हें देख रही हो। वाह ओह, दानिश ने धीमे से कहा, ये तो कमाल है। काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े गोल दरवाजे तक पहुंचे, जिस पर हाथ रखने का स्कैनर लगा था। आजमाते हैं, बिलाल ने कहा और अपना हाथ उस पर रख दिया। एक धीमी सी गूंज सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे सरकता हुआ खुला और सामने था एक बहुत बड़ा तहखाना। वहां पुराने किताबों के ढेर, खजानों से भरे संदूक, अजीबोगरीब मशीनों के नक्शे और बीच में एक पुराना धूल से ढंका हुआ रोबोट एक कंट्रोल पैनल के पास बैठा था। जैसे ही वो अंदर गए, रोबोट की आंखें चमकीं और उसकी मेटलिक आवाज गूंजी। तुमने प्रोफेसर कासिम की खोई हुई लैब ढूंढ निकाली है। तुम ही चुने गए हो। तीनों लड़के डर के मारे पीछे हो गए। क्या इसने बात की? अली ने हैरानी से कहा। रोबोट खड़ा हुआ, अपने जिस्म से धूल झाड़ी और बोलना शुरू किया। प्रोफेसर कासिम एक नायाब साइंसदान थे। उन्होंने ये सीक्रेट लैब सालों पहले बनाई थी और इसे छिपा दिया था, ताकि बहादुर लड़के इसे ढूंढें और उसका काम आगे बढ़ाएं। अब वो तुम हो। उसने उन्हें एक पुराना सुनहरे कपड़े पर बना नक्शा दिया। उस नक्शे में और भी सुरंगें थीं, जो पूरे शहर से जुड़ी हुई थीं, जहां और भी इजादें, रहस्य और आविष्कार छिपे हुए थे। वादा अली ने नक्शा देखा और फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा। यह बहुत बड़ा राज है, किसी को नहीं बताना चाहिए, मम्मी पापा को भी नहीं। बिल्कुल, दानिश ने कहा, यह सिर्फ हमारा सीक्रेट है। फिर उन्होंने अपने हाथ एक साथ रखकर कसम खाई, हम प्रोफेसर कासिम का राज संभालेंगे और हर सुरंग की खोज करेंगे, हर हाल में। अचानक लैब की रोशनी धीमी हो गई और रोबोट के सीने से 3 चमकते हुए कंगन बाहर निकले। हर एक पर लड़कों का पहला अक्षर लिखा हुआ था। ये तुम्हारे लिए हैं, रोबोट ने कहा। ये सुरंगों की चाबी हैं और भी बहुत कुछ। जब शाम को वो लैब से बाहर आए, दरवाजा धीरे से बंद हुआ और फिर से मिट्टी में छुप गया। पार्क में किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। उस दिन के बाद से हर शाम उनके लिए एक नया मिशन बन गई। नक्शा लेकर नई सुरंगों की तलाश, दुकानों, लाइब्रेरी और स्कूलों के नीचे छिपी हुई लैब्स को ढूंढना और उन अद्भुत इजादों को जानना जो किसी और को नहीं पता थीं। उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। वो बन गए एक अजीब और खास मिशन के रक्षक, और बाकी दुनिया, उन्हें कभी पता ही नहीं चला।
अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।